सो भाई लोग मूड इन साइकोपैथ के नए एपिसोड में तुम सभी का स्वागत नहीं है, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोग मूड इन साइकोपैथ को कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम एक नए मानवा को कवर करने वाले हैं, द एपोथेकेरी प्रिंस। सो ये स्टोरी होने वाली है एक डॉक्टर को लेकर जो कि अपने लाइफ से पहले ही खुश नहीं है, ऊपर से वो ब्रिज से गिर जाता है, रिकार्नेटेड हो चुका है एक अलग दुनिया में। तुमने वो मानवा पढ़ा है, द ग्रेट स्टेट डेवलपर, हाँ वही पैसों का लालची स्कैमर। अगर तुमने वो मानवा पढ़ा हुआ है तो इसका जो स्टोरी है ये भी काइंड ऑफ उसी की तरह है, लेकिन इसके जो थॉट्स है वो थोड़े से अलग हैं। सो स्टोरी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं हमारे सामने दो पैनल आए हुए हैं जिसमें लिखा होता है एचपी सिस्टम हैज been activated, you can replening your HP by receiving donation from your internal organs। and इसके आगे लिखा हुआ है you may invest the acquired HP to unlock various skill or summon a spiritual servant। अब HP का मतलब क्या है ये तो तुम लोग समझते ही हो, लेकिन HP इस मानवा में इसको मिलेंगे कैसे? अपने इंटरनल ऑर्गन से, जैसे कि उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स है उससे। अभी आई नो कि इसका कोई सेंस लॉजिक बनता नहीं है, लेकिन तुमको आगे पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। अभी हमें उसका करंट HP दिखाया जाता है जो कि हर एक नए मानवा की तरह इसमें भी 0 ही है। सो अभी हम आगे देखते हैं, लैकियल का आँख खुलता है, वो सोचने लगता है कहाँ पे हूँ मैं, इसका मतलब रेस्क्यू टीम ने मुझे बचा लिया, चलो डेप्थ में रहना मरने से तो अच्छा ही है। ओके, सो अभी वो जिस पर्सन के बॉडी में है वो एक प्रिंस है जिसका नेम है लैकियल। अभी लैकियल आके बोलता है एक सेकेंड, ये हॉस्पिटल नहीं हो सकता, ये इतनी सारी चमकीली चीजें मेरे आजू बाजू में क्या कर रही है, लगता है मैं कोई मूवी के अंदर आ चुका हूँ। तभी बाजू से साउंड आता है योर हाईनेस, क्या आप मुझे देख सकते हैं, क्या आप ठीक है? लैकियल थोड़ा डर जाता है और बोलता है अरे साले डरा दिया मुझको, कौन है तू और तू रो क्यों रहा है? एंड इस बार थोड़ा वो रिस्पेक्ट से पूछता है बाय द वे सर आप कौन है? एंड वो आदमी बोलता है सर आप मुझे सच में पहचान नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपका एंड तक साथ दूंगा क्योंकि मैं हूँ आपका पर्सनल फिजिशियन पेरो गैडिन। अब ये थोड़ा सुन के अजीब लगता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रिंस के पास या फिर बॉडीगार्ड रहता है या फिर पर्सनल नाइट, लेकिन इसके पास है पर्सनल फिजिशियन। यार ऐसा क्यों, ये तुमको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अभी लैकियल एक गिलास पानी मांगता है जो कि पियरो उसे बहुत ही जल्दी एक सोने की गिलास में पानी दे देता है। एंड लैकियल भी हाँ बंदा फास्ट तो है, लेकिन एक सेकेंड ये कोई रियल डायमंड के ग्लास है क्या? लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि ये कोई चीप वाले तो नहीं है। एंड पानी पीते पीते वो खुद को मिरर में देख लेता है और उसका रिएक्शन रहता है हाँ यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे तो मेरा शक्ल भी नहीं मिलता। एंड तभी उसे क्लिक करता है कि लैसिल नेम कहीं पे सुना सुना तो लग रहा है। एंड ही रियलाइज वो एक कोब नोबेल के अंदर आ चुका है जिसका नेम है EOTR, जो कि वो यहाँ से आने से पहले ही पढ़ रहा था। एंड वो इससे इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो पियरो को बोलता है भाई एक काम करना, मुझे एक जोर का थप्पड़ मारना, जोर का। एंड पियरो इज इन शॉक कि भाई तू क्या बोल रहा है, तू मेरा प्रिंस है, मैं तुझे कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ? एंड लैसिल भी लाइक चल छोड़ या मैं खुद को ही मार लेता हूँ, और वो खुद को एक इतना जोर से तमाचा मारता है कि उसकी पूरी गाली अकड़ जाती है। एंड ही रियलाइज कि वो सच में लैसिल बन चुका है। अभी हमें थोड़ा सा उसका पास्ट का लाइफ दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में था एंड उसके मेडिकल क्लिनिक खोलने के बाद तो वो और भी ज्यादा डेप्थ में चला गया था। एंड नाउ इज ऑल डेप्थ फ्री, और इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो कूदने लगता है, तभी वो गिर जाता है। एंड तभी वो सोचने लगता है ऐसा क्यों हुआ, मेरी बॉडी इतनी कमजोर क्यों लग रही है, भीगे नूडल्स की तरह क्यों लग रही है? एंड नाउ ही रिमेंबर एम्पर ऑफ द रेनोब्लेड जिस नोवेल के अंदर वो है, उसके अंदर जो कैरेक्टर प्रिंस लूसियल, उसको बचपन से एक इलनेस रहती है जिसकी वजह से वो सिर्फ 22 साल की उम्र में ही चल बसता है। अभी लैसिल पियरो को पूछता है पियरो अभी मेरी उम्र कितनी हो रही है? पियरो बोलता है सर 21 साल। एंड भाई बंदे का चेहरा तो देखो, बंदे का फट के हाथ में आ चुका है क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ 1 ही साल बचा हुआ है। इमेजिन यू आर इन ए नोवेल एंड यू आर द बिगेस्ट साइड कैरेक्टर। एंड अभी वो सब सोच ही रहा होता है कि उसे याद आता है कि लूसिल के बारे में उसको जितना ज्यादा पता है उसके हिसाब से लूसिल के पास सबसे ज्यादा एडवांस मेडिकेयर का एक्सेस मिला था। एंड जस्ट टू रिमाइंडर, लैकियल अपने पास्ट लाइफ में एक डॉक्टर था और वो अपनी इसी डॉक्टरी स्किल को इस लाइफ में भी यूज करने वाला है। सो लैकियल शीशे में अपने खुद के अंदर के डॉक्टर को देखता है और पियरो को ऑर्डर करता है पियरो मुझे कुछ नीडल्स की जरूरत है तो तुम जाओ मेरे लिए कुछ नीडल्स लेके आओ। एंड इज लाइक हेल या, अभी कुछ भी हो जाए मैं अपने बॉडी को बचा के ही रहूंगा। एंड में अगले सीन में कासिल को दिखाया जाता है जिसके अंदर लैकियल को अपने बॉडी को समझने के लिए कुछ ध्यान फैन तो कर रहा है ताकि वो अपने बॉडी को समझ सके कि उसके अंदर क्या क्या दिक्कत है और वो इसको कैसे ठीक कर सकता है। एंड ही रियलाइज अभी अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो उस चीज से उतना ज्यादा शॉक नहीं होगा क्योंकि उसके पल्सेस भी अभी बहुत ज्यादा स्लो हो चुके हैं। एंड तभी हम देखते हैं पियरो भी दौड़ते दौड़ते सारे नीडल्स लेके आ चुका है जिससे लैकियल भी बहुत ज्यादा खुश है। लैकियल उससे बोल रहा है सारे बेसबॉल बैट के साइज के नीडल्स लेके आ गया क्या? एंड पियरो को इस चीज को देख के थोड़ा सा शक होता है और वो लैकियल से पूछे सर बाय द वे आप इससे करने क्या वाले हो? एंड लैकियल से मैं इसे यूज करने वाला हूँ अपने बॉडी में गाथने के लिए। एंड पियरो इस बात से पूरा घबरा जाता है, लाइक सर मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप खुद को हार्म करे ऐसे मैं आपको नहीं देख सकता। लेकिन लैकियल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है क्योंकि ये काम भी वो उससे ही करवाने वाला है। एंड लैकियल इस बार पियरो को समझा रहा होता है देख ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू मेरे ऊपर भरोसा रख, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और पियरो भी ये चीज समझ जाता है ठीक है सर बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। तो अभी हम देखते हैं कि लैकियल लेट के अपने ब्रीदिंग स्टाइल को सही कर रहा है ताकि वो अपने मेडिकल स्किल का यूज करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने लंग्स पे उस पिन को इंजेक्ट कर पाए। एंड आफ्टर पुटिंग दिस ही फील्स ए डिफरेंट सेंसेशन बिकॉज साइज डज मैटर।
तो वो पैनल फिर से आता है जिसमें लिखा रहता है तुम्हारे ट्रीटमेंट की वजह से तुम्हारे लंग्स अभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और वो डांस भी कर रहे हैं, जिस वजह से तुमको उन लोगों ने 2 थम्स अप भी दिया है एंड तुम्हारी इसी इंटरनल ऑर्गन रिकवरी के लिए तुम्हें 100 पॉइंट्स भी दिया जाता है। एंड लेस्टियल सोचता है क्या ये मेरे लिए अच्छी बात है एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो ये था दी एपोथेकेरी प्रिंस का फर्स्ट चैप्टर। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तुम लोगों को पता है तुम्हें क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।